जल्दी है साहब। वाह, मुझे लगता है कि उपसंहार कर दिया जाए। तो जल्दी होगी ना। आज तो ठीक है, यहीं रहो। 2 मिनट बैठ जाओ। क्या हो रहा है? अरे बैठ जाओ, सामने बैठो भाई। तो सब एक बार सब आ जाओ, अच्छे लगे भाई। या यहीं आके बैठ जाओ ऊपर ही। हाँ आ जाओ। सबको मालूम तो पड़े कि कैसी कमेटी वालों ने ऐसा आयोजन कराया है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। भक्ति करते समय अगर जीवन में कोई संकट आ रहे हैं तो समझ लेना ये भगवान की परीक्षा हो रही है। सुदामा की जो परीक्षा हुई, लेकिन सुदामा ने परीक्षा में पास होकर दिखाया। कोई भी माँ बाप अपने बच्ची बच्चा को लेकर जाता है तो बच्ची बच्चा क्या कहते हैं, भले ही साल भर पढ़ाई नहीं की, महाराज जी आशीर्वाद दे दो मैं पास हो जाऊं। तो हर व्यक्ति पास होना चाहता है, तो फिर भगवान की परीक्षा में पास होना क्यों नहीं चाहते हो? जब जब संकट और परेशानी हमें, समझ लो भगवान की परीक्षा है, इसमें हमें पास होके दिखाना है। और क्या पत्नी दोनों की स्थिति देखिए। भगवान ने विश्वकर्मा को भेजा कि बेचारा बहुत दिन से झोंपड़ी में पड़ा है, छप्पर वो भी फटा हुआ है। सुशीला ने कहा अब तो भगवान आपके मित्र हैं बचपन के, अब तो चले जाओ। छप्पर ऐसा फटा हुआ है कि सीधी डायरेक्ट जो है बूंद आती है तो सीधी नीचे आती है। सुदामा फिर भी मनोबल बढ़ा रहे हैं, देवी भगवान जब भी देता है ना छप्पर फाड़ के ही देता है, फट जाने दे कोई दिक्कत नहीं, भरोसा रख। और विश्वकर्मा को भेजा कि फटे हुए छप्पर है उसको हटाओ और महल बनाओ। आज इतने दिन से कोई नारी परेशान है, छप्पर फटा हुआ है, रहने की कंडीशन खराब है, और कोई धनवान चला आवे आके कहे हम तुम्हारी इस जगह पे आपके लिए महल बनाना चाहते हैं, तो लपक के कह देगी बहुत दिन है कचूल बुढ़ापो तो कम से कम बढ़िया कट जाए, बनाए दो। लेकिन सुशीला भी परीक्षा में पास हुई, साफ मना कर दिया महल नहीं चाहिए हमें, छप्पर ही ठीक है, झोपड़ी ठीक है। विश्वकर्मा ने कहा भगवान के पास आपके पति गए इसलिए भगवान ने मुझे महल बनाने के लिए भेजा है। सुशीला ऐसी ही नहीं थी सुशीला भाई साहब। सुशीला ने कहा कि जिन घरों से मांग मांग करके हमने जीवन काटा है उनके साधारण घर रह जाएं और हमारा महल बन जाए। नहीं चाहिए ऐसा महल। अगर बनाना है तो जिन्होंने हमें दिया है, भिक्षा दी है, पहले उनके महल बनने चाहिए, हमारा महल बने या न बने। आज भी सुशीला परीक्षा में पास हो गई। आज की स्थिति देखिए आप, हम किसी को दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, हल्के में मत लेना। देने वाले का महल पहले बनेगा और लेने वाले का महल बाद में बनेगा। विश्वकर्मा लौट के गए भगवान के पास, वो लोग से मना कर दिया है, वो लोग कोई साधारण नहीं है, वो भी परीक्षा में पास, सुदामा भी परीक्षा में पास। भगवान ने कहा विश्वकर्मा एक महल से काम नहीं चलेगा, अब तो पूरी सुदामापुरी का निर्माण करना पड़ेगा। चावल लेके क्यों गए वो सुदामा भगवान के पास? क्योंकि चावल भगवान को प्रिय है, इसलिए पूजा की थाली में चावल रखा जाता है। कारण क्या है? क्योंकि चावल प्रिय है। क्यों है प्रिय? क्योंकि थाली में पूजा के में सब कुछ है और चावल नहीं है तो थाली पूजा की अधूरी है। और कुछ नहीं हो लेकिन चावल हो, कोई भी सामग्री की जगह में कोई नहीं, अच्छत ले लो, अच्छत ले लो, फूल नहीं है अच्छत ले लो, यानी हर चीज में चावल काम आ सकता है। क्योंकि चावल भगवान को प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि सारे अन्नों में चावल ही एक ऐसा अन्न है कि वो कभी अंकुरित नहीं होता।
जब तक उस पर छिलका रहता है तब तक उसे धान कहते हैं, तो वो अंकुरित होगा, तो वो उपजेगा। लेकिन उसका अहंकार रूपी छिलका उतर जाए तो फिर वो चावल कभी अंकुरित नहीं होता है। कथा सुनने के बाद व्यक्ति का अहंकार रूपी छिलका तो उतर जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वो अंकुरित हो जाता है। लेकिन एक बार अहंकार रूपी छिलका उतर जाए और फिर उसका अहंकार कभी अंकुरित न हो, ऐसे भक्त को भगवान प्यार करता है। इसलिए भगवान चावल को प्यार करता है। ये कथा है, ज्यादा कुछ न कहते हुए 11वें स्कंद में 9 योगेश्वरों की कथा है, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है। 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन, मार्कंडेय ऋषि की कथा ये सब आती है। क्योंकि भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक। पहले प्रथम स्कंद में प्रारंभ में ही भक्ति का वर्णन है, भक्ति। फिर 1 स्कंद से 8 स्कंद तक भक्तों का वर्णन है, भक्ति भक्त। फिर 9वें स्कंद और 10वें स्कंद में भगवान का वर्णन है, भक्ति भक्त भगवंत। और फिर 11वें स्कंद में गुरु का वर्णन है। इसलिए भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपेक, ये भागवत कथा है। इसलिए इस कथा को कोई साधारण मत समझना। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सर्वाणि तीर्था निवसन्ति तत्र यत्रार्चितोदार कथा प्रसंग। जहां पर भगवान की कथा होती है, सर्वाण तीर्था, वहां सारे तीर्थ मौजूद होते हैं। आप किसी तीर्थ का पुण्य प्राप्त करने के लिए जाओगे तो वहां समय चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, संपत्ति चाहिए, तब तीर्थ का पुण्य प्राप्त हो सकता है, और वो भी एकाध तीर्थ का। लेकिन सारे तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाए, उसके लिए अगर नियम से कोई कथा सुन ले या कथा करा ले, उसे सर्वस्व तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। सर्वाण तीर्था निवसन्ति, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलोकेन भविष्यति। घर परिवार में रह के जो पाप बन जाता है उसका प्रायश्चित तीर्थ में जाके होता है, और तीर्थ में भी जाके कोई पाप कर ले उसका प्रायश्चित त्रिलोकी में कहीं बताया नहीं गया है। इसलिए भागवत कथा सर्व तीर्थ हैं, सर्वस्व धरती के तीर्थ का वास है भागवत कथा के अंदर। और यहाँ भी कोई पाप बन गया, कोई गलती हो गई, तो उसका प्रायश्चित त्रिलोकी में कहीं बताया नहीं गया है। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम। तीर्थ में जा तो रहे, लेकिन तीर्थ में 3 काम करने चाहिए। काऊ तीर्थ में जाओ लेकिन 3 काम करके नहीं आओ तो तीर्थ अधूरा है। तीर्थ का पूरा पुण्य मिलेगा तो 3 काम करने से मिलेगा। क्या क्या 3 काम किए जाते हैं तीर्थ में? पहला, तीर्थ का स्नान। कहीं भी हिंदुस्तान में जिस तीर्थ में जाओगे, हर तीर्थ एक नदी के सरिता के किनारे मिलेगा। काहे के लिए? उसमें स्नान करना चाहिए। पहला काम तीर्थ में स्नान करें। दूसरा, जिस तीर्थ में गए उस तीर्थ की महिमा सुने। कोई सुनाने वाला हो तो ठीक है, नहीं सुनाने वाला हो तो वहां तीर्थ की पुस्तक खरीद के उस पुस्तक में से ही महिमा सुनो, तब उस तीर्थ के प्रति श्रद्धा होती है। तो पहला स्नान, दूसरा उसकी महिमा सुने, और तीसरा जहां गए हैं तो श्रद्धा सुमन कोई न कोई अपने हाथ से वहां दान करे। 3 काम तीर्थ में करने चाहिए। और यहाँ सभी तीर्थ मौजूद हैं, तीनों काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? पहला काम, ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हो आप 7 दिन से, 3-3, 4-4 घंटे स्नान हो रहा है। दूसरा काम, उस तीर्थों की भगवान की महिमा सुन रहे हो, कथा सुन रहे हो। और तीसरा काम, आप दान कर ही रहे हो, सबके सहयोग से कार्यक्रम हो रहा है, सबका कुछ न कुछ इसमें सहयोग है ही। इसलिए 3 काम कर दो तो ये तीर्थ का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन तीर्थ में कोई पाप कर ले
किसी के द्वारा, यजमानों के द्वारा कोई गलती हो गई हो, श्रोताओं के द्वारा कोई गलती हो गई हो, या आचार्यों के द्वारा कोई गलती हो गई हो, अगर तीर्थ में पाप बन जाता है, गलती होती है, तो उसका प्रायश्चित नहीं होता। इसलिए 3 बार भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान से क्षमा याचना करेंगे, जिससे कि कल का भी कार्यक्रम हमारा सफल हो जाए। अगर भगवान रुष्ट हो जाए, देवता रुष्ट हो जाए, प्रकृति रुष्ट हो जाए, तो 50 किलो 50 मन हो चाहे 100 मन हो, आटो रखो ही रह जाएगा। बहुत से केस ऐसे देखे होंगे कि पूरा बना के माल रख लिया लेकिन खाने को कोई नहीं आया। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो कहने का मतलब जहाँ देवता रुष्ट हो जाए वहाँ वो यज्ञ फेल हो जाता है, क्योंकि कामेन कर्मणा सस्यात् क्रोधेन ज्ञाननाशनम लोभेन भक्तिना सस्यात् तस्मै एतां तर्जम तर्जेत। काम से कर्म का नाश होता है, क्रोध से ज्ञान का नाश होता है, और लोभ से भक्ति का नाश होता है। या तो कभी कोई धर्म कार्य करे नहीं, लेकिन धर्म कार्य करे तो उसमें लोभ नहीं करे, क्योंकि लोभ जिस कार्य में होगा वो यज्ञ सफल हो ही नहीं सकता है। इसलिए लोभेन भक्तिना सस्यात् तस्मै एतां तर्जम तर्जेत। इसलिए लोभ न होना चाहिए। और यहाँ तो निर्लोभ कार्यक्रम हो रहा है, बढ़ चढ़ कर के भंडारे में लोग भाग ले रहे हैं। पर हमारे प्रधान जी कह रहे थे कि महाराज भंडारे पे जोर ज्यादा है, बाकी तो मैं भंडारे पे जोर दो भैया, और हम पे वैसे कोई सहयोग हो भंडारे को तो हमें सहयोग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इस तीर्थ में आप बैठे हैं, ये 7 दिन के लिए हमारे पागल बाबा ने तीर्थ बना दिया है। धन्यवाद दूंगा कमेटी वालों को। सब युवा हैं कि युवा पीढ़ी अगर ऐसे कार्य में जुड़ जाए तो फिर क्या कहना, क्योंकि राम का कार्य युवा ही कर सकता है। राम का कार्य बुढ़ापे में नहीं होगा, राम का कार्य बालपन में नहीं होएगा। इसलिए अंगूठी लेके भगवान राम ने सबको भेजा, लेकिन अंगूठी हनुमान जी को ही दी, क्योंकि राम का कार्य कोई युवा हनुमान ही कर सकता है। इसलिए भरोसे के साथ दी, और किसी को क्यों नहीं दी, क्योंकि और कोई मेरे कार्य को नहीं कर सकता है, राम का कार्य कोई युवा करेगा। इसलिए धन्यवाद के पात्र हमारे कमेटी वाले, इसमें सब युवा हैं। और सबसे विशेष बात तो हमारे प्रधान जी जो युवा हैं, आज पूरे इस पंचायत के मुखिया हैं, वो भी युवा हैं। और युवा पीढ़ी इस लाइन में भगवान की भक्ति में, भगवान के कार्य में जुड़ जाए तो फिर क्या कहना, वो कार्य अपने आप सफल होता है। पहले आपने देखा होगा कि पहले कोई जब मौत हो जाती थी तो लोग बाग पूरे गांव के उसको लेके शमशान जाते थे, लेकिन पीछे पीछे बोलते जाते थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। बोलते थे कि नहीं? अब भी बोलते हैं क्या? बोलते हैं? अब नहीं बोलते हैं। पहले जितने लोग, क्योंकि पहले मोबाइल नहीं था ना, तो जितने लोग जाते थे सब यही बोलते थे राम नाम सत्य है। अब तो आगे 10-5 बार लोग भले ही बोले राम नाम सत्य, बाकी तो मोबाइल में बातें करते जा रहे हैं। उनको यही नहीं मालूम कि मोबाइल भी कहाँ चलाना चाहिए। मोबाइल में बातें करते रहो, जब देखते हैं हम तो ऐसा लगता है जैसा इसका डायरेक्ट भगवान से संबंध है। फोन करके कह रहा है कि मेरे खास आदमी हैं, मेरे आपके पास भेज रहा हूँ, 9 नंबर कमरा खोल देना, चाय नाश्ते की पूछ लेना। ऐसा लगता है फोन कर रहा है, इस समय शमशान में जा रहा है तब भी फोन कर रहा, तो ऐसा लगता है जैसे भगवान से बात कर रहा हो। इसलिए पहले सब लोग राम नाम बोलते थे, लेकिन अब तो आगे वाले 10-5 लोग भले ही बोले राम नाम सत्य, सत्य बोलो गत्य। लेकिन गूंज जब भगवान शंकर के पास पहुंची तो शंकर भगवान गदगद हो गए। अरे भैया, अब तो पृथ्वी पे राम नाम को सत्य बोलने लग गए, और ये तो मेरे स्टाफ के लोग नजर आ रहे हैं। शंकर भगवान को आनंद आ गया, दूसरा भेष बना के उनके साथ नाचते गाते जा रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम। क्योंकि कहे ये संसारी कह तो रहे हैं कि राम नाम सत्य है, लेकिन कह कब गए? मरवे के बाद कह रहे हैं। जिंदे आज तक ना कहे तो राम नाम सत्य। आज कोई कहवे लग जाए कि राम नाम सत्य तो कोई क्या बक रहा है, ये तो मरने के बाद बोलते हैं। बताओ, राम को नाम सत्य है, मरवे के बाद ही बोलो जाए? पहले भी बोल लो राम को नाम तो सत्य है ना। पर आज कोई बोल दे तो अरे जी क्या बक रहा है, ये तो मरवे के बाद बोलते हैं। और राम को नाम सत्य है कि मरवे के बाद ही बोला जाए? सोचो, विचार करो।
शंकर भगवान को आनंद आया, चले आए। शंकर भगवान बड़ा आनंद आ रहा है, राम नाम सत्य है, क्योंकि ये मेरे स्टाफ के आदमी हैं। क्योंकि भगवान शंकर भी कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब। वो भी कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है, और ये लोग वह भी कह रहे हैं राम नाम सत्य है। तो शंकर भगवान को लगा हमारा स्टाफ है, उनके साथ चल पड़े। तो जाके शमशान में ले गए, उसको अग्नि दाह संस्कार किया गया। लेकिन संस्कार कर देते हैं तब क्या करते हैं ये बुजुर्ग लोग, इनसे सुना है। वैसे हम तो बालपन के बाबा जी हैं, न तो किसी मरता हुआ आदमी देखा, न कभी शमशान गए। अब तो ये फीत और लगी है, तब से तो 13 दिन तक शुद्धिकरण नहीं हो जाए तब तक उसके यहाँ जा नहीं सकते। तो वहाँ बताया करते हैं कि महाराज जब उसको जलाते हैं तो चारों तरफ जो है बैठ जाते हैं। 10 इधर बैठ गए, 5 इधर बैठ गए, 4 इधर बैठ गए, ये जगह जगह टोली बना के बैठते हैं। तो शंकर भगवान कहने लगे अब ये सोच ये कर क्या रहे हैं, देखो तो सही जाके क्या कर रहे हैं। जा करके अलग अलग टोलियों में गए। एक टोली में गए तो आपस में बातें चल रही थी कि आपको कब मालूम पड़ी इसके मरने की। उसने कहा यार क्या बताऊं, हमारी तो दुकान पे ग्राहक आए हुए थे, मैंने फोन कर दिया, अभी आ ही रहा हूँ, तब तक इधर से फोन आ गया, ये मर गया ससुरा, हमारी दुकानदारी फेल करवा दी, इसको अभी मरना पड़ा था। शंकर भगवान दंग रह गए, अभी तो कह रहे राम नाम सत्य, यहाँ तो कोई और बात हो रही है। और मजा आया। दूसरी टोली में गए, वहां भी यही बात, तुमको कैसे मालूम पड़ी इसके मरने की। अरे क्या बताऊं, आज हमें अर्जेंट ऑफिस में जाना था, तब तक इधर से फोन आ गया, ये मर गया ससुरा। अब यहाँ आना पड़ा, हमारी सब इनकम खराब हो गई, बेकार चला गया, आज का दिन खराब हो गया। और शंकर जी को मजा आने लगा, अभी तो बोल रहे थे राम नाम सत्य, यहाँ तो और ही कुछ सत्य हो रहा है। सब टोलियों में जाके देखे, एक टोली में गए, वहां जाके पूछा, आपस में बात कर रहे हैं, भाई तुमको कब मालूम पड़ी इसके मरने के लिए। क्या बताएं, आज हमारी तो बिजली का बिल भरने की लास्ट डेट थी, आज बिल भरने जाना था, तब तक इधर से फोन आ गया, अब कल पेलेंटी लगेगी, ससुरा ये भर देगा, मर गया। शंकर जी को बड़ा मजा है, ये बड़े विचित्र आदमी है, कहाँ अभी तो कह रहे राम नाम सत्य है। सोचो विचार करो, अब तो इनकी बिजली बिल सत्य है, ऑफिस सत्य है, दुकान सत्य है, ये सब बेकार, ये दल बदलू आदमी निकले। शंकर भगवान गए, जिस शमशान में जिस जगह पर जिसको जलाया गया उसकी राख लेकर के पूरे शरीर में लेप कर लिया कि मुझे तो ये तो सब दलबदलू लोग हैं, लेकिन मुझे तो बढ़िया आदमी ये निकला कि इसकी वजह से कम राम के नाम का प्रचार तो हुआ, इसलिए उसकी राख अपने शरीर में लेप कर ली। इसलिए चाहे कोई कितनी भी स्थिति क्यों न हो, लेकिन सबसे अच्छे आदमी ये लोग हैं, पागल बाबा हैं, कमेटी वाले हैं, कि इनकी वजह से आपके क्षेत्र में राम के नाम का प्रचार तो हो गया भाई साहब। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं वो मुझे प्रिय है कि जिसकी वजह से राम के नाम का प्रचार हुआ है। इसलिए मुझे वो लोग प्रिय हैं, कमेटी वाले, पागल बाबा, कि इनकी वजह से इस क्षेत्र में राम के नाम का प्रचार तो हुआ। इसलिए सर्वाण तीर्था निवसन्ति तत्र, जहाँ भगवान की कथा होती है सारे तीर्थ मौजूद होते हैं, और तीर्थ में गलती जो हो जाती है तो उसका प्रायश्चित नहीं है। इसलिए कभी किसी से जाने अनजाने में इस कथा में किसी से गलती हो गई है तो 3 बार भगवान से माफ़ी मांगें, प्रार्थना करें, जो कल का कार्यक्रम सफल हो जाए। सभी नेत्र बंद करके हाथ जोड़ के बैठेंगे। कोई कपड़ा हो तो सर पे कपड़ा धारण कर लें, सर कभी खुला नहीं रहना चाहिए, हमारे सर पे कोई ना कोई होना चाहिए। सर पे होगा तो वो भय बना रहता है, और जिसके सर पे कोई है नहीं, स्वतंत्र है, तो वो गलती करेगा, पाप करेगा। इसलिए हमारे सर पे कोई होना चाहिए। सर्दी में अगर सर पे कपड़ा नहीं हुआ तो निमोनिया हो जाएगा, और गर्मी में सर पे कपड़ा नहीं हो तो लू लग जाएगी। इसलिए सर पे कोई ना कोई होना चाहिए, इसलिए सर पे हमेशा कपड़ा धारण करना चाहिए। भाई लोग तो करेंगे, यो कर भी रहे हैं, लेकिन माता बहनों से निवेदन है कि आज ही सर पे कपड़ा मत रखो, सर पे कपड़ा माता बहनों के तो हमेशा रहना चाहिए। ये एहसास होना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई है। नेत्र बंद करो, हाथ जोड़ के बैठो, 3 बार भगवान का स्मरण करेंगे। जो भाई लोग सामने खड़े हैं ना, 2 मिनट के लिए बैठ जाएं, भगवान का प्रार्थना कर लें।
हाँ, जो वो सामने खड़े हैं पीछे वो 2 मिनट के लिए बैठ जाएं, फिर भले ही खड़े हो जाना, 2 मिनट के लिए बैठ जाएं आप लोग। हाँ, ये भाई लोग 2 मिनट के लिए बैठ जाएं, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ 2 मिनट के लिए। सर पे कपड़ा रख लो, नेत्र बंद करो, हाथ जोड़ के बैठिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। सभी को जय श्री कृष्ण। भगवान सबका मंगल करें। आप सब लोग विराजते रहेंगे, बैठे रहेंगे। जिस ग्रंथ की हमने कथा सुनी है, अंत में उस ग्रंथ का पूजन किया जाता है। ग्रंथ का मतलब है जो हमारे मन की सारी ग्रंथियों को खोल दे। इस ग्रंथ के हमारे ऊपर इतने उपकार हैं, इन ग्रंथों की वजह से हमारे जीवन में धर्म व्यवस्थित है, इसलिए हम उनके उपकारी हैं। इसलिए इस ग्रंथ की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया है। ऐसे ही आज एक एक करके आपको यहाँ बुलाया जाए पूजन करने के लिए, तो मुझे लगता है कि कल के पुआ भी मारे जाएंगे। इसलिए सबको बुला के पूजन कराने का नियम नहीं है। इस राम के नाम का प्रचार करवाने वाले हमारे युवा पीढ़ी जो कमेटी है, बस वो एक मुखिया हैं। गांव के पंचायत के प्रधान जी भी मुखिया हैं और हमारे नेताजी भी जरूर साथ में आएंगे। ये भी इस क्षेत्र के मुखिया हैं, यहाँ आइए। और इन सबके द्वारा ग्रंथ का पूजन होगा। तो मन में ये भाव लें अपने जगह पे बैठे बैठे कि हमारी तरफ से भी पूजन हो रहा है। इसलिए पहले कमेटी की तरफ से आप सब लोग बैठे रहेंगे और ये पूजन चलता रहेगा। फिर संकल्प होएगा, पूजन के बाद फिर आरती होएगी, आरती के बाद फिर प्रसाद वितरण होगा और फिर हमारे यहाँ के कमेटी को गए संचालक हैं, वो संचालन करके फिर कल की व्यवस्था भी समझाएंगे। और कमेटी वाले सब कमेटी वालों को लीजिए, सब एक साथ कमेटी वाले। और तब तक आप भजन चालू रखें।
पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे सुदूर बसेंगे जाए। प्रीत न कर पंछी जैसी जल सुखत उड़ जाए, प्रीत करो मछली जैसी जल सुखत मर जाए। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, 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 मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। सत्संग में तुम जाते रहना, मात पिता और भाई रहना, मात पिता और भाई रहना, सत्संग में तुम जाते रहना, सत्संग में तुम जाते रहना। नहीं आपसे कहना हमारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर आरती खड़े हो जाएं सभी। हेलो हेलो भगवत भगवान की है आरती, पापी से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती।
ये भक्ति पद ये अजब वेद निराला हो नव ज्योति जगाने है हरे नाम यही हरे राम भगवान की है आरती शांति की पावन बने बताने वाला हरि दर्श कराने वाला है शांति की पावन बने पाप मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला है ये सुख करनी ये दुख भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती मधुर बोल जग भक्त को हर बताने वाला वो बिगड़ी को बनाने वाला है ये मधुर बोल जग भक्त को बताने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है वो बिगड़ी को बनाने वाला है वो बिगड़ी को बनाने वाला है यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम राजा राम यही घनश्याम यही राजा राम यही घनश्याम भगवान की है आरती पापियों को पाप से है ओम जलेन शीतले गरुणं पुष्पै देवाय वन्दनम् ओम देवौ शान्तिरन्तरिक्षगौ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः ध्रुवगौ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः कामा शान्तिरेधे ओम मंत्रपुष्पाञ्जलिं जजनेन जनमय जन्त देवास्तानि धर्मा निप्रतमान्यासन्नः देहनागं महिमानः सजन्ति यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम आमृतवानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हंसा विद्महे परमहंसा धीमहि तन्नो सुखः प्रचोदयात् श्रीनाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाण्यर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की जय हो, तुलसी व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जी महाराज की जय हो, देवती मैया की जय हो, ठाकुर रमण बिहारी जी महाराज की जय हो, स्थान देवताओं की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। धर्म की
अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, अपने गुरु महाराज की जय हो, अपने माता पिताओं की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे। हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया, ये भागवत महापुराण में दानदाताओं के नाम 2100 रुपये नीतू यादव नगला श्री कृष्ण, 500 रुपये कोमल सिंह यादव नगला भजन,